तो आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं, इसकी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आती है। लेकिन आपको ये पता नहीं रहता है कि हम कब से कब तक अप्लाई करके आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर बन सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आई हुई है 4 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बन सकते हैं, स्टेट वाइज बन सकते हैं। जैसे कि हर एक स्टेट में आपको पोजीशन जो मिलती है वो आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब से कब तक आपको आधार सेंटर मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 4 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक। तो इसके लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, इससे पहले आपके पास एक सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। ये सर्टिफिकेट है आपका आधार की सर्टिफिकेट, जो यहाँ पे देख सकते हैं आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया गया है आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर। तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जो ये सर्टिफिकेट होता है जहाँ पे आपका नाम होता है, उसके बाद जो आपका लेबल है इसी में आपका लिखा होता है कि आधार सुपरवाइजर है आप या आधार ऑपरेटर हैं आप। तो यहाँ पे लिखा होता है सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे आपका एक फोटो लगा होता है और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी। इसका मतलब ये है दोस्त कि आपका जो ये सर्टिफिकेट मिलेगा ये 1 साल के लिए ही वैलिड होती है। मतलब 1 साल में ही आपका ये सर्टिफिकेट को यूज करके आधार सेंटर ले लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना, तो कैसे अप्लाई करेंगे ये तो प्रोसेस आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले आधार सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, क्योंकि आधार सेंटर लेने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे आधार एग्जाम। जो मैंने यहाँ पे सर्च किया है वही आपको भी सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं NSEIT आपके सामने शो हो चुका है और यहाँ पे आपको वेलकम टू लॉगिन पेज। मैंने सिर्फ यहाँ पे आधार एग्जाम लिखा है। इसका मतलब है कि आधार एग्जाम देकर ही हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, बिना एग्जाम के सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। डायरेक्ट अप्लाई करके सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे NSEIT पे जाके यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। जब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में आपको एक शो हो चुका होगा NSEIT की तरफ से। यहाँ पे दिया गया है वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ज भी लगती है, जैसे कि 510 रुपये चार्ज लगती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब पूरा अप्लाई करने का। उसके बाद अगर आप सेकेंड बार री टेस्ट देते हैं, री एग्जाम देते हैं, तो उस टाइम पे आपका कितना लगता है, तो यहाँ पे 255 रुपये 47 पैसे। तो आपको पहले बार में ही पास कर लेनी है और उसके बाद ही आपको यहाँ पे आधार सेंटर मिलेगा। तो दोस्तों पहले बार में पास करने के लिए आपको पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि ये तो कोई कॉलेज और स्कूल तो होता नहीं है इसका। तो आपको पढ़ना कहाँ से है इसके बारे में आपको बताएंगे, तो वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़िए, पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद ही आप एग्जाम देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है यूजर आईडी और पासवर्ड। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी नए आए हैं। तो यहाँ पे हमें क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर में ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है न्यू यूजर साइन अप फॉर्म। मतलब अगर आप एक न्यू यूजर है तो यहाँ पे आप साइन अप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू यूजर साइन अप फॉर्म आपके सामने शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ पे आपको XML फाइल अपलोड करनी है और शेयर कोड भी यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको अपलोड जो XML फाइल करनी है, ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, XML फाइल जो आधार की होती है वही आपको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बैक आ जानी है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप ऊपर में एक देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़ा, मतलब यहाँ पे अप्लाई करने का जो है प्रोसेस, ये सब कुछ यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब में दिया गया है। हमें यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है आवेदन कैसे करें, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है जो आपको हिंदी में बताई जाएगी। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फोटोग्राफ है वो आपका नया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराना फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड नहीं कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपको यहाँ पे ऑफलाइन जो है ये आपको यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ गया है। यहाँ पे हम फिर से पीछे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कि ऑफलाइन आधार XML फाइल डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो XML फाइल डाउनलोड करेंगे वो हम यहाँ पे क्लिक करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम माई आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद क्या दिया गया है, तो यहाँ पे फिर से आपको पढ़ना होगा। फिर से पढ़ने के लिए यहाँ पे फिर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया क्या गया है। यहाँ पे जैसे दिया गया है कि यहाँ पे पर जाए और अपना ऑफलाइन आधार XML जनरेट करे और इसके लिए शेयर कोड भी सेट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और कैप्चा डाल के जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP जाता है, वो OTP आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आधार डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आधार डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आधार डाउनलोड है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि आपका आधार कार्ड डाउनलोड के जस्ट नीचे आपका XML फाइल आता है जिसको आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पे शेयर कोड भी लिखा होता है कि जैसे आप किसी और को शेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, वो उनके पास तभी जाएगा जब आप शेयर कोड यहाँ पे देंगे तभी, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर कोड देके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर डिटेल्स दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे सेंटर एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद टेस्ट डेट भी सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट में आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है, उस डेट में आपको एग्जाम दे देनी है। अब दोस्तों एग्जाम देने के लिए क्वेश्चन आंसर भी आपको पढ़नी होगी। जैसे कि पढ़ने के लिए आपको डायरेक्ट गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है AADHAR, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना ही सर्च करना है और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आधार क्वेश्चन आंसर PDF। ये आपको अगर नहीं आता है तो आप खुद से ये वाला सर्च कर लीजिए, आधार क्वेश्चन आंसर PDF इन हिंदी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी 510 क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 510 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि दोस्तों ये 510 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसी में से 110 क्वेश्चन आते हैं जो आपको यहाँ पे एग्जाम देनी है। ये सबसे आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि दोस्त देखिए आपके पास 510 क्वेश्चन हो गए। 510 क्वेश्चन में आपको 110 क्वेश्चन का ही जवाब देना है और क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं जैसे कि UID क्यों बनाया गया, मतलब आधार जो UID होता है वो क्यों बनाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 आंसर यहाँ पे दिया गया है, ऊपर में आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या है, तो 1 और 2 दोनों है। इसका मतलब है देख सकते हैं डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए और मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए, तो ये भी सही है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान लागत और प्रभावित तरीके से सत्यापित करने और प्रमाणित किया जा सकता है, तो ये तो जल्दी हो ही जाता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि एक और पहचान दस्तावेज बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है, ये आपको पता है। ऊपर में दिया गया है कि आधार अधिनियम 2016 को पारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने UID की स्थापना की, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर आंसर है। इसका मतलब 2 नंबर विकल्प में आप देखेंगे तो यहाँ पे है भारत सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे आधार अधिनियम जो है 2016 में पारित कौन किए थे, तो भारत सरकार किए थे। तो ये आपको यहाँ पे
ऑप्शन दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि अब हम अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे फुल टाइम ये आपका जॉब होने वाला है, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर जॉब। अब दोस्तों यहाँ पे जॉब है आपकी ये आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर की, और ऊपर में देख सकते हैं CSC दिया गया है। अगर आप यहाँ पे मतलब CSC ID भी नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे CSC की तरफ से ये जॉब प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो बिना CSC ID के भी आप यहाँ पे आधार सेंटर ले सकते हैं, आधार सुपरवाइजर बन सकते हैं, आधार ऑपरेटर बन सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमेशा वैकेंसी आती ही रहती है, हमेशा जॉब ऑप्शन आता ही रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो है उनके पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट जो है वो आपको वहां से मैंने NSCIT की तरफ से बता दिया है कि कैसे आपको सर्टिफिकेट लेना है, और यही सर्टिफिकेट की बात हो रही है, कोई दूसरी सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, ये एक सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल स्टेट, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल स्टेट है, और सभी स्टेट में यहाँ पे 4 तारीख से लेके 4 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक 2025 तक अभी अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट, जैसे कि हमें अप्लाई करना है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो यहाँ पे हमें अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा। आप जिस भी स्टेट से रहेंगे उस स्टेट में अप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वैकेंसी कहाँ है, तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत सारी है, एक वैकेंसी नहीं है, सभी जगह एक एक वैकेंसी है। तो आप एक डिस्ट्रिक्ट के बनने वाले हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट के सुपरवाइजर जो होंगे या ऑपरेटर जो होंगे वो मतलब एक ही भर्ती तो होगी, ज्यादा तो भर्ती नहीं होगी। तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि कैसे अप्लाई करना है, आपको पता चल गया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है। 4/10/2025 तक अभी अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का नाम भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं CSCE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का भी नाम दिया गया है, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो एज आपकी 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। आप 12th पास आउट होने जरूरी है। अगर आप 12th पास आउट नहीं है, आपके पास ITI की सर्टिफिकेट है मैट्रिक के बाद, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपकी डिप्लोमा की सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए आधार सेंटर बनाने के लिए कंप्यूटर का तो नॉलेज होना ही चाहिए, और आज के डेट में हमें जहां तक लगता है सबके पास कंप्यूटर का नॉलेज है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए VLE आर नॉट अवेलेबल, यहाँ पे दिया गया है कि VLE जो है यहाँ इजिबल नहीं है। तो मतलब अगर आपके पास CSC की ID है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि अदर CSC वाले को तो खुद आधार सेंटर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको नेम ऑफ पोस्ट आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर यहाँ पे दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर दे देनी है, उसके बाद ईमेल ID देना है, पैन कार्ड का नंबर दे देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको देना है। उसके बाद जिस भी स्टेट से आप आते हैं वो ऑल स्टेट यहाँ पे दिया गया है, जिस भी स्टेट से आते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन आपका क्या है, अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है तो वहाँ पे ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे आप ऐसे ही नॉर्मल रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रहा है कि रेसिडेंट ऑफ स्टेट, मतलब आपका जो घर है वो कहाँ है, तो जहाँ भी आपका घर होगा वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है, रिज्यूम में ही आपका ये सब कुछ रहता है, एक्सपीरियंस भी रिज्यूम में ही रहता है, क्वालिफिकेशन भी रहता है, और आपका पर्सनल डिटेल्स भी रिज्यूम में रहती है। तो ये सब कुछ है जो आता है एक ही पेज में होता है, तो ये आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस आधार कार्ड बनाने का नहीं है तो आप यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिना सिलेक्ट करके ही छोड़ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं रिज्यूम के बाद यहाँ पे आपको आधार सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट चाहिए। तो आधार सुपरवाइजर की जो सर्टिफिकेट है वो आपको मैंने बताया है कि ये वाली सर्टिफिकेट जो है यही सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगी। और उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं वो जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैप्चा देना है और सबमिट करना है। कैप्चा में यहाँ पे दिया जाएगा, कैप्चा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर से यहाँ पे क्लिक करके कैप्चा चेंज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। जब यहाँ पे सबमिट कर लेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है, ईमेल आईडी पे भी मैसेज आ जाता है, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे कि आपने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जब भी आपको यहाँ पे वैकेंसी आएगी, जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी, तब आपको बुला लिया जाएगा। और देखिए ज़्यादातर तो अभी गवर्नमेंट ऑफिस में ही आधार सेंटर बन रही है, जैसे बैंक में हो गया, ब्लॉक में हो गया, तो लगभग ज़्यादातर वहीं जगह पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो वहीं जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी और वहीं से आधार कार्ड आपको बनाना है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि एक आधार सेंटर खोलना, तो उससे अच्छा आप यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी पेमेंट आपको मिल जाएगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो।